प्रिय छात्रों, कल आपको मैंने आईपीएससी पद्धति पढ़ा रहे थे। आईपीएससी पद्धति में नेक्स्ट आता है एस्टर समूह। एस्टर समूह का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR। यहां पर R क्या है? हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जबकि R' क्या होगा? हमेशा एल्काइल ग्रुप होगा। एस्टर का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है एल्काइल समूह और सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। क्या होता है? O8। देखें, R बराबर अगर आप H रख देते हैं तो HCOO एस्टर का जो नाम लिखा जाता है वो एल्कोहल के नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के आधार पर लिखा जाता है। आईपीएससी में इसको कार्बोक्सिलिक समूह का व्युत्पन्न मानते हैं। तो इसमें जैसे CH3 क्या करेगा? एल्काइल समूह। एल्काइल समूह क्या है? मेथिल, मिथाइल। अब कार्बन 1 है। कार्बन 1 के आधार पर अगर आप अम्ल का नाम लिखें तो क्या हो जाएगा? मैथनोइक अम्ल। इसमें से एक ए से घटा के 8 जोड़ देते हैं तो इसका बन जाएगा मिथाइल मैथनोएट। इसी तरह से अगर यहां पर H की जगह एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ले लें, CH3 COOCH3, तो एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3 मिथाइल मिथाइल। अब एक और एक कितने हो गए? 2, तो मिथाइल एथनोएट। इस तरह से इसका आईपीएससी नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है RCO का होल ट्वाइस O। या अब इसमें देखें, अगर हम इसमें CH3 ले लें, CH3CO का होल ट्वाइस O। एसिड एनहाइड्राइड का जो नामकरण है वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण के आधार पर किया जाता है। तो इसमें एक कार्बन और एक कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन का एल्केन नाम क्या हो जाएगा? एथेन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ओइक अम्ल। तो एथेन धन ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथनोइक अम्ल। तो अम्ल के नाम से जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएससी में नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथनोइक अम्ल। अम्ल हटाकर क्या जोड़ देते हैं? हम एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथनोइक एनहाइड्राइड। ये सम्मित के लिए होता है। सम्मित जब हमारे एनहाइड्राइड होते हैं तो आप इस तरह से नामकरण करते हैं। अब कोई असम्मित ले लें,
असममित एनाइडाइड में दोनों का जो नामकरण किया जाता है, दोनों का अम्ल के आधार पर नाम लिखेंगे, जैसे कि एक और एक दो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथनोइक। और इसमें इधर कितने हैं, एक दो तीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथनोइक, प्रोपनोइक, एनहाइड्राइड। अम्ल हटा के क्या जोड़ते हैं, एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड समूह का जो नाम है वो किसके आधार पर लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर उसका नाम लिखते हैं और लास्ट में अम्ल हटाकर क्या जोड़ देते हैं, एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। तो ये ग्रुप रहा आपका एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। अब आगे आता है एमीन। एमीन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो पहले हम बात करते हैं 1,0 एमीन, प्राथमिक एमीन की। 1,0 एमीन या प्राथमिक एमीन। प्राइमरी एमीन में इसका जो सामान्य सूत्र होता है RNH2 होता है। क्या होता है, RNH2 होता है। इनका नामकरण है वो दो तरह से किया जा सकता है। इसका जो प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले लिखते हैं, तो प्रीफिक्स होता है एमिनो, और सफिक्स अगर मानना है तो सफिक्स होता है एमीन। जैसे अगर R बराबर CH3 रख दें तो नाम जैसे हो जाएगा CH3NH2। ये NH2 समूह पहले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको IUPAC में हम क्या कह सकते हैं, एमिनो एल्केन कह सकते हैं। तो ये कहां लगा हुआ है, पहले कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा, एमिनो। प्रीफिक्स बनाया तो क्या लगेगा, एमिनो। अब CH3 का एल्केन नाम क्या हो जाएगा, मैथेन, तो इसका नाम IUPAC में क्या हो गया, मैथेन। दूसरी विधि, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3NH2, एमिनो मैथेन, या इसको 1 एमिनो मैथेन। 1 क्या मानते हैं हम, अंडरस्टूड मानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो मैथेन, अगर आपने इसको पूर्व लग्न लगाया। अब अगर इसको आप सफिक्स मानते हैं तो सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, एमीन। एमीन में CH3NH2, तो कार्बन कितना है, एक के आधार पर एल्केन नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। तो मैथेन में से अंतिम अक्षर ई हटाकर जब एमीन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेनेमीन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, मैथेनेमीन। तो आप किसी भी तरह से इसको नाम लिख सकते हैं, 1 एमिनो मैथेन या मैथेनेमीन। दूसरा इसमें आता है द्वितीयक एमीन, 2,0 एमीन। इसका जो फॉर्मूला होता है RNHR, R2NH, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, RNHR। जहां मतलब NH हो, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब NH लगा होता है तो ये द्वितीयक एमीन को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी एमीन को प्रदर्शित करता है। इसका IUPAC में नाम लिखने के लिए इसको आप एन एल्काइल एमिनो एल्केन कह सकते हैं। आप केवल द्वितीयक एमीन का नाम लिखने के लिए इतना याद कर लें, एन एल्काइल एमिनो एल्केन। अब देखिए, आप कोई भी अगर दिया जाता है नाम तो आप कैसे लिखेंगे, CH3NH CH3।
NH लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, द्वितीयक एमीन है। अब इधर N आगे आपको लिखना ही है, N CH3 एल्काइल समूह, एक कार्बन क्या क्या होता है, मिथाइल, तो N मिथाइल, N मिथाइल, NH ये क्या लिखना है, एमिनो, N मिथाइल एमिनो। ये समूह किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्केन में। तो कार्बन इसमें कितना है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को अगर आप एल्केन नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैथिन हो जाएगा। तो ये आपका आईपीएसी में इसका नाम हो गया। तो द्वितीयक एमीन का आईपीएसी में आप उसको क्या मानते हैं, एन एल्काइल एमिनो एल्केन, और उसी के आधार पर इसका आईपीएसी में नाम आ जाता है। अब इसमें तीसरा आता है तृतीयक एमीन, 30 एमीन। इसका जो फॉर्मूला होता है जनरल, आर, एक एच था वो भी हट जाएगा, उसके लिए क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, आर आर आर, या इसको हम R3N कह सकते हैं। इसको हम आईपीएसी पद्धति में एन एन डाई एल्काइल एमिनो एल्केन कह सकते हैं, एमिनो एल्केन, एन एन डाई एल्काइल एमिनो एल्केन। देखें एक उदाहरण लेते हैं, CH3 N CH3 N CH3। अब इसका आईपीएसी में बिल्कुल इसी सूत्र के आधार पर लिख दें, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एन एन डाई मिथाइल, मतलब एल्काइल समूह कौन सा है, मिथाइल है, डाई मिथाइल एमिनो, फिर एक कार्बन क्या हो जाएगा, मैथिल, एन एन डाई मिथाइल एमिनो मैथिल। तो इसमें एमीन समूह में तीन आपके होते हैं, प्राथमिक 10 एमीन प्राथमिक एमीन, 20 एमीन द्वितीयक एमीन, 30 एमीन तृतीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन को जो आईपीएसी में एन एल्काइल एमिनो एल्केन कहते हैं, और तृतीयक एमीन को एन एन डाई एल्काइल एमिनो एल्केन कहते हैं, और इसी के आधार पर इसका नाम लिख दिया जाता है। नेक्स्ट समूह आता है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड समूह की जो पहचान करेंगे, Cn लगा होता है, Cn। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला RCN, RCN। इसका जो सफिक्स है वो होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल होगा। अब इसमें R की जगह अगर CH3 रख लिया जाए, CH3CN, तो इसको हम एल्केन नाइट्राइल कह सकते हैं। तो दो कार्बन पे क्या हो जाएगा नाम, एक और एक, दो का एल्केन नाम क्या हो जाएगा, एथीन नाइट्राइल, एथीन नाइट्राइल। तो इसका नाम है वो एथीन नाइट्राइल होगा। नाइट्राइल क्या होता है, सफिक्स होता है, तो इसको हम आईपीएसी में एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। तो इसमें दो कार्बन के आधार पर इसका एल्केन नाम एथीन हो जाएगा, और नाइट्राइल इसका अनुलग्न या सफिक्स है, उसको जोड़कर इसका नाम लिख दिया जाता है।
आगे आता है नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो कंपाउंड्स। इसकी पहचान कैसे करोगे? NO2 जुड़ा हुआ। जनरल फॉर्मूला इसका होता है फॉर्मूला RNO2। आईपीएससी में इसको हम नाइट्रो एल्केन कह सकते हैं, नाइट्रो एल्केन, जैसे CH3NO2। तो ये नाइट्रो समूह किस पे लगा हुआ है? पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये 1 नाइट्रो या नाइट्रो भी लिख सकते हैं। तो नाइट्रो एल्केन नाम एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रो मैथेन, नाइट्रो मैथेन। दूसरा इसमें ले लें CH3 CH3NO2। तो इसमें आप काउंटिंग करें किधर से भी, 1 2 3 या 1 2 3। तो नाइट्रो समूह किस पे आता है? 2 पे आता है, तो 1 2 3 काउंटिंग किधर से भी की जा सकती है। और ये नाइट्रो समूह किसका है? दूसरे कार्बन पे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो। 1 2 3 का एल्केन नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो ये समूह आपके आईपीएससी में शायद समाप्त होते हैं। अब कल ये नियम आप लोग याद कर लें, कल आप लोगों की इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे और ये जब आपको ये नियम याद होंगे। दूसरा, ये आईपीएससी जो पद्धति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हाई स्कूल से और आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब तक ये आपके काम आएगा। नियम याद करें, शेष आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।